समान बुजुर्गों को गुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत लाख लाख बधाई देता हूँ। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। महाराज जी कहते हैं छोट बड़े सम सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। अगर हमारा समाज एक है, भले ही मैं विदेशों से आया, 7 समुद्र बाहर से आया हूँ, मेरा रिश्ता भगवान रविदास महाराज जी से है। भगवान रविदास मेरे फादर है, मेरे पिता है, वो आपके भी फादर है, आपके भी पिता है। अगर उनका खून मेरे में आता है तो आप में भी आता है। भले ही वो यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, नेपाल है, वेस्ट बंगाल है, या दिल्ली है, या बम्बे है, या महाराष्ट्र, या पूना है, या अमेरिका है, या कनाडा है, या यूरोप है, ये सभी कंट्रियों में गुरु रविदास महाराज जी के विचार और विचारधारा फैल रही है। इसलिए फैल रही है कि गुरु रविदास महाराज बोलते थे हमेशा ही, छोट बड़े सम सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। बाबा जी गुरु भगवान रविदास महाराज जी को हमने खुश कैसे करना है? सबसे पहले तो हमारे घर के अंदर एक परिवार में जब हम लोग 4 बच्चे हैं होते हैं, उनकी ब्याह शादी हो जाती है, माता पिता होते हैं, तो साथ में कोई ना कोई झगड़ा वगड़ा चलता रहता है। तो जो माता होते हैं, फादर होते हैं, तो हम बेटर है कि यही सोचते हैं कि हमारे घर की बात घर पे ही रह जाए। तो ये हम कोशिश हम जरूर करते हैं कि हम पेट से ये उठाएंगे तो हमारा पेट ही नंगा होगा ना, जय कहावत पंजाबी की है ये। तो बात ये है कि गुरु रविदास महाराज जी बोलते हैं, एक फाउंडेशन की बाबा जी ने इंग्लिश का लफ्ज है फाउंडेशन का, बात बोली है कि गुरु प्यारे है, गुरु प्यारी साधु संगत मिल रही है माता कि हम इस संगत जैसे आज एक पंक्ति बैठी है। बच्चों थोड़ा और मत बजाओ, बैठो बैठो मेरे बच्चे आप लोग। हम एक पंक्ति बैठे हैं, सारे भाई बहन, मेरी माता भी बैठी हैं, मेरे बच्चे हैं। तो इसके बीच में एक हम लोगों ने विचार ढूंढने हैं। बाबा जी ने बोला इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर कोई ना कोई विचार ढूंढो। अगर कोई मेरा बहन, कोई मेरा भाई आपस में वार्तालाप है, या भाई भाइयों के आपस में वार्तालाप है, ये सुझाव है। ये सुझाव जो है आपके हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम पर्सनली हो सकती घर घर में या भाईचारे के अंदर, मगर गुरु के साथ कोई प्रॉब्लम आपकी सभी तो गुरु रविदास को ही मानते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जो गुरु रविदास महाराज की आस्था को मानते हो तो मुझे लगता है एक मुक्त हो जाना चाहिए। अगर हम एक ताकत बनेंगे, आप बोलते हैं कि हमारे समाज के ऊपर बहुत अत्याचार है, तो कभी आपने देखा कि अत्याचार होते क्यों हैं? अत्याचार वही होते हैं नहीं है, हम एक इकट्ठे नहीं है लोग। देख एक होता है, 2 11 होते हैं, जब 11 दूना 22 करोड़ों अरबों इकट्ठा हो जाते हैं, उसको कोई तोड़ने वाला नहीं है। तो आपने देखा होगा पिछले 10-15 सालों से महाराज जी अपने प्रचार और प्रसार करते हैं। इसी तरह हमारे गुरु रविदास महाराज जी ने यहाँ यहाँ उदासी की है। उदासी समझते हैं क्या होती है? उदासी यानी कि दूसरी जगह जाके प्रचार करना। तो मेरे बाबा जी गुरु भगवान रविदास महाराज ने जहाँ जहाँ प्रचार छोड़े हैं, तो वहाँ वहाँ आप बच्चों ने अपना अपना डेरा बनाया है, या अपना अपना पिंड बनाया, या शहर बनाया है। तो पूरे देश के अंदर गुरु रविदास महाराज के विचार है। तो मैं यही चाहता हूँ कि गुरु रविदास महाराज जी को अगर पूरी मानवता प्यार करती है, तो गुरु रविदास तो हमारे ही हैं। तो बात यही होती है कि अगर हम लोग एक ऐसा विचार बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया। बाबा जी ने अभी कोरोना काल की बात बताई थी, पता नहीं कितने हमारे बुजुर्ग, कितनी हमारी माएँ हमारे हाथ से निकल गई, चल गई। तो आज जो भी है, क्योंकि हमें सभी लोगों को इकट्ठे होकर, ये देखो बुजुर्ग भी बैठे हैं, क्योंकि फैसले युवा ने लेने हैं। युवा ने और बुजुर्गों ने फैसले लेने हैं। ठीक है, बुजुर्ग अगर आपको सहायता दे सकते हैं, आपको कानून बता सकते हैं,
आपको रास्ता बता सकते हैं भी ऐसे ऐसे करके बच्चों आप अपना संगठन बनाओ। हम पूरे बिहार के अंदर भ्रमण करते हैं, जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं बच्चों को ज़्यादा करके और माँ बाप को और माता को, क्योंकि आपने ये सोचना है कि ये बुजुर्गों की कितनी उम्र होगी। आपके दिन तो कट जाएंगे मगर इनका क्या होगा। ये देखो कितने बच्चे बैठे हैं, ये गांव के ही है ना, कि इनके बारे में आपने कभी सोचा है इनका क्या होगा। जब आप ही नहीं अच्छा सुधार दे के जाओगे तो ये कैसे सुधरेंगे। ये हम पूरे गांव वालों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर हम ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन, आपका भाई, हमारी पीछे 5 लाख लोग, 2 करोड़ 2.25 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। वो आपके भाई बहन आपके लिए रोते हैं जब रोज वीडियो देखते हैं मेरी बहन के ऊपर, मेरी लड़की के ऊपर अत्याचार करते हैं जो दूसरे लोग। तो आपने सोचा नहीं कि हम लोग एक संगठन हो जाए। हम इतनी दूर से आके आपके तरफ 6 कदम उठाते हैं, कम से कम 2 कदम तो उठाओ। कि आपको सोचना चाहिए। हमारे कोई प्रॉब्लम्स नहीं, हम घर बैठेंगे, रोटी पानी खाएंगे, हम बहुत मजे से रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि मेरे गुरु रविदास महाराज तो अकेले प्रचार करते थे, अब तो हम 35 करोड़ लोग हैं। 35 करोड़ चाहिए नहीं, 1 करोड़ इकट्ठा हो गया, अपना प्रचार प्रसार बढ़ा दो। हम चाहते हैं कि ये देखो कितनी बड़ी जमीन पड़ी है, मंदिर गुरु रविदास महाराज का जचा हुआ है। बाबा साहब भीमराव डॉक्टर वेलदास जी को खड़ा कर तो दिया आपने, मगर उनकी विचारधारा पे नहीं चलते आप। और गुरु रविदास महाराज जी की बहुत सुंदर मूर्ति भी लगा दी, शेर भी लगा दिए, साथ में प्रसाद भी बांट रहे हैं, मगर उनकी विचारधारा पर नहीं चलते हैं। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी कहते थे भी ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोड़ बड़े सम से गुरु रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने एक ही हमारे बाबा थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना राज चला दिया। जब गोरों का राज था ना, ये बिहार की धरती के ऊपर ही जो गोरे लोग थे, बिहार को रोटी नहीं मिलती थी। आज से 200 साल पहले की बात है। तो यहाँ से आपको भेजा गया था असम में, गोरों ने। असम में भी हमारे बिहार के लोग रहते हैं। असम के बाद में बांग्लादेश भी गए हैं लोग, कि काम उधर मिलता था। तो भाइयों, अगर हमारा आज रोटी रोजी चलती है, अगर हमारे संगठन इकट्ठे होते हैं, तो ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन आपकी मदद के लिए आया है। मदद ये नहीं है कि हम आपको पैसा देंगे, हम आपको खाना देंगे, आपको एक असूल बताएंगे, एक कानून बताएंगे। हम ये जो बच्चा है ना, ये वाले भले ही ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, हम पिछले 3 साल, कमलेश कहाँ गया भाई? कमलेश, ये लड़का पढ़ा लिखा लड़का है, ये 3 साल पहले मिला था और कल रात को मुझे मिला। तो हम लोगों ने जब देखा, आमने सामने हुए, तो मैंने भी पहचाना, इसने भी पहचाना। जो 3 साल पहले काम होना चाहिए था, जो मेरे भाई और मेरे बीच में बात हुई थी कि ये छोटे बच्चों को हम आफ्टर एजुकेशन देंगे, रात को ट्यूशन पढ़ाएंगे, उसके बारे में हम एक प्लानिंग बनाएंगे। वो हमारी प्लानिंग 3 साल पहले तोड़ दी गई है। कि वो कैसे आता, पिछले साल भी मैं यहाँ पे मत्था टेक कर चल गया। जो हम विचार गुरु के बढ़ाने चाहते थे, जब ये लोग आपका वेश ही नहीं बनेंगे, अब जमीन पद्धर पे आपकी नींव पक्की नहीं होगी, तो आप कैसे इमारतें खड़ी करेंगे? ये सोचने का विषय है भाइयों। इमारतें, बाबा जी देखो, आपकी तो निकल गई, आप पता नहीं और 10 साल जिएंगे, 5 साल जिएंगे, मगर ये तो अभी स्टार्ट है ना। इनकी एजुकेशन कहाँ है भाई? इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ है? कैसे रखेंगे? आप भी कर लिया तो ये, इनको विदेश में लेकर जाना है, इनको सऊदी अरब में जाना है, दुबई में लेके जाना है, अमेरिका कनाडा लेके जाना है। आपको पता, हिंदू परिवार, सिख परिवार पूरी दुनिया के अंदर घुस रहे हैं। वो भी ऐसे ही निकले हैं हमारे साथ समाज से। हमें तो कोई पूछता नहीं था, बिश्नोई धाम को पहले को पूछता था, आज से 8-10 साल पहले तो कुछ भी नहीं था इधर। आज हमारी जमीन है, जमीन के ऊपर महाराज के विचार आ गए हैं। भगवान बाबा साहब भीमराव डॉक्टर संवैधानिक तौर पे, संविधान के कानून पे आप आ गए हो। और देखो, आप इकट्ठे धर्म के ऊपर होते हैं। आज हमारा धर्म भी मिल गया, और हमें चाहिए क्या? जब आप, ये एक बहुत बड़ी आपके पास ताकत है, जो आप 7-8 गांव है ना, इधर एक ताकत बनती है। एक प्रोग्राम में 3 साल पहले आया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। आज मुझे दुख है, आज मुझे बहुत दुख है कि हम लोग फिर वही पंचायत के बीच में आ गए। इतने बड़े मंच के राजे महाराजे आगे बढ़ते हैं, हम फिर यही इस मिट्टी पे आ गए, कुर्सियों पे बैठे थे यहाँ पे। ये विषय सोचने का है मेरे भाइयों। मैं मिन्नत करता हूँ सभी को, एक साथ जुड़ जाओ, हम आपके साथ हैं। अगर आप 2 कदम या 10, हम 2 कदम
आप 2 कदम बढ़ते हैं तो हम आपके पीछे आगे 10 कदम बढ़ेंगे। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जो बोले सोनर पे सतगुरु रविदास महाराज की, जो बोले सोनर पे कौम दे अमर सिद्ध संत रामानंद महाराज की। मैं 1 मिनट भैया एक और बात कहना चाहता हूँ आपको। हमारे संत रामानंद जी ने, शायद आप जानते ही हैं, सभी लोग जो गुरु रविदास महाराज को जानता है तो वो संत रामानंद महाराज को भी जानता ही होगा। 24 मई 2009 में संत रामानंद जी को सारा पता होता कारण भी हमारे समाज लिए उन्होंने छाती पे गोली खाई आपके लिए कि आप इकट्ठे होकर रहना मेरे भाइयों बहनों, मैं आपके लिए जा रहा हूँ। आज मेरे समाज में मेरे सतगुरु रविदास महाराज की अमृतवाणी, हर का झंडा और रविदासिया धर्म देकर गए हैं, उनकी थोड़ी लाज रखना बस। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। अभी आप सुन रहे थे ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन